Friend, myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss some important questions on on differential equation, which is based on the case fourth of the particular integral. अभी हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस 4 पर डिस्कस कर रहे थे। केस 4 का मतलब था हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस फोर्थ होता है अगर हमारे पास राइट साइड में e की पावर x के साथ कोई और x का फंक्शन हो तो हम e की पावर x को सबसे पहले बाहर निकालते हैं और e में x का जो कोफिशिएंट होता है वो d के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे अक्सर आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, उन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx² माइनस 2dy बाई dx प्लस का y इक्वल्स टू x e की पावर x इंटू साइन x। यहाँ पर e की पावर x के साथ साथ दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, e की पावर x के साथ x और साइन x दोनों मल्टीप्लाइड है। तब भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, e की पावर x को बाहर निकालेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। देखेंगे ना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे m स्क्वायर माइनस का 2dy बाई dx की जगह m एंड प्लस का y की जगह 1, और राइट साइड में जो कुछ भी था उसको 0 के बराबर कर देंगे। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू आ जाएगा 1, 1। तो m की दो वैल्यू आ गई 1, 1। दोनों रूट्स m के जो रूट्स आए हैं वो सेम है, 1 और 1 दोनों सेम है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट सेम आए हैं, इसलिए CF का केस सेकंड जो हमारे पास था, अगर m की वैल्यू m1 और m2 और दोनों m1 m2 सेम हो तो CF लिखते थे c1 प्लस c2x और e की पावर m1x। तो यहां पर दोनों सेम है, 1, 1 है, तो CF यहां पर बन जाएगा c1 प्लस c2x और e की पावर m1 की जगह 1 इंटू x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 इंटू x और ये आपका CF निकल आएगा। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने का मतलब है आपको y की वैल्यू निकालना। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि y इक्वल्स टू होता है यहां पर CF एंड प्लस का PI। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में y बराबर हम लिखते हैं CF प्लस PI। तो एक पार्ट इसका निकला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी CF आपने निकाल लिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो PI निकालते हैं। PI इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन, इसको d के फॉर्म में लिख दें तो d स्क्वायर माइनस का 2d एंड प्लस का 1 इंटू साथ में टर्म राइट साइड का लिख दें x e की पावर x और साइन x। तो आ गया x e की पावर x साइन x अपॉन में आ गया d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो केस फोर्थ पे डिस्कस करेंगे। केस 4 हमारे पास था, अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1 अपॉन fd दे रखा हो e की पावर ax इंटू vx, तो e की पावर ax को बाहर निकालते हैं और d में इसका कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा d प्लस a इंटू vx। तो सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई करेंगे। x e की पावर x इंटू साइन x था, e की पावर x को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x। यहां पर x के साथ मल्टीप्लाइड है 1, इसलिए 1 d में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 एंड प्लस का 1 इंटू e की पावर x यहां से अलग चला गया। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे बचेगा हमारे पास x इंटू साइन x। तो x इंटू साइन x बच गया। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर ले और देखते हैं क्या टर्म आया। तो e की पावर x 1 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 1
माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2d माइनस का 2 प्लस का 1, ये प्लस का 2d माइनस के 2d से कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस का 2 बनेगा और ये माइनस 2 को कैंसिल कर देगा। तो x साइन x के अपॉन में बच गया हमारा d स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग, क्योंकि 1 अपॉन डी स्क्वायर का मीन्स है यहां पर, देखिए 1 अपॉन डी का मीन्स होता है इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मीन्स यहां पर होगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो एक्स साइन एक्स का यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सबसे पहले 1 अपॉन डी लिख दें और एक बार इंटीग्रेशन करें एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स का। इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन से सॉल्व करें। तो सिंप्लीफाई करें इस इंटीग्रेशन को, इट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 अपॉन डी वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन सबसे पहले x को बाहर रखते हैं, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स dx का माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और डबल इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स का। अब इसके बाद यहां पर x का टर्म स्टॉप खत्म हो जाता है, यहां पर कांस्टेंट आ गया, इसलिए अब इंटीग्रेशन भी यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ e की पावर x 1 अपॉन डी, और हमारे पास साथ में टर्म आएगा, ये इस टाइप से रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है तो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाया है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 1 इंटू डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का एक बार इंटीग्रेशन करें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट इज माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन का कॉस माइनस कॉस एंड कॉस का साइन, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो 1 टाइम इंटीग्रेशन हो गया है एक्स साइन एक्स का। अभी 1 अपॉन डी एक और रिमेन्स है, यानी एक बार इन टर्म्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दे दोनों टर्म्स को, तो इट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर ले जाए इंटीग्रेशन को, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करें एक्स कॉस एक्स में, फिर से प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का फार्मूला लगाएं, इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करें, ई की पावर एक्स वैसे ही रहेगा माइनस, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाएंगे तो सबसे पहले x बाहर, एक बार इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एंड माइनस x का एक बार डिफरेंशिएशन 1 एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर साइन का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बन जाएगा माइनस का cos x। नेक्स्ट cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये बन जाएगा साइन x, वैल्यू आ जाएगी e की पावर x, माइनस यहां भी था माइनस यहां भी था, माइनस माइनस बाहर कर ले तो माइनस बाहर हो गया, यहां पे आएगा x cos x का इंटीग्रेशन साइन x, ब्रैकेट में था, यहां cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का आ जाएगा cos x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां से कॉमन चला गया था, इसलिए ये भी बन जाएगा प्लस का cos x। cos x दोनों ऐड हो जाएंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x x साइन x एंड प्लस का 2 cos x। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। लास्ट में y इक्वल्स टू CF एंड प्लस PI लिखना ना भूलें। y बराबर हो जाएगा CF की वैल्यू आपने निकाली थी पहले ही, C1 प्लस C2x एंड e की पावर x एंड प्लस PI, सॉरी माइनस है तो यहां प्लस कीजिए, माइनस बन जाएगा e की पावर x x साइन x एंड प्लस का 2 cos x।
दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। यहां पे ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूले का इंटीग्रेशन का हमने यूज किया है, जो बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्स के टर्म को हम बाहर रखते हैं और फिर अगले बार उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन के टर्म का डबल इंटीग्रेशन करते हैं। पहले वाले टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंड वाले टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन होगा। पहले वाले टर्म का 0 बार डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंड वाले टर्म का 1 बार इंटीग्रेशन होगा। मीन्स इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है डिफरेंशिएशन से 1 पॉइंट्स। प्लस और माइनस अल्टरनेट होते हैं। सबसे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, इसी टाइप से अल्टरनेट वैल्यू आती रहती है प्लस और माइनस की। तो इसको ध्यान से समझ लें तो आसानी से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एक बार इसको देख लें, अगर आपके पास 2 फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी और dx, तो फर्स्ट ये और सेकेंड आपने ये माना, तो u को सबसे पहले अगर कांस्टेंट रखेंगे तो v का एक बार इंटीग्रेशन माइनस u का एक बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार इंटीग्रेशन v का हो जाएगा, एंड प्लस अगली बार u का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो 3 बार v का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस। ऐसे ये प्लस माइनस अल्टरनेट बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे u के डिफरेंशिएशन बढ़ते जाएंगे उससे एक ज्यादा v का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक u का डिफरेंशिएशन स्टॉप नहीं हो जाता। जैसे u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा वहीं पर ये इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इस फार्मूले को ध्यान रखें। इन क्वेश्चंस में इनका बहुत यूज है और इन क्वेश्चन में इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखें और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लें। ध्यान से उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2 dy बाय dx एंड प्लस का y, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 2 dy बाय dx एंड प्लस का y, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर माइनस x इंटू कॉस x। अब की बार x स्क्वायर दे रखा है, e की पावर माइनस x या e की पावर, केस 4 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब की बार यहां पर e की पावर x के साथ या e की पावर माइनस x के साथ 2 टर्म x के दे रखे हैं, x स्क्वायर और कॉस x। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम पिछले वाले जैसे पिछला क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था उसी टाइप से इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखें सोल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्योंकि सॉल्व करना और हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये माइंड में रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए मींस y निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, CF और PI की। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको फर्स्ट वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, ऑक्सिलरी इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर m स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2 dy बाई dx की जगह m रख दो और y की जगह 1 बराबर यहां पर आ जाएगा 0। तो इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। हियर वी रिटन एज m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू -1 कामा -1। तो m की 2 वैल्यू आ जाएंगी, -1 और -1। दोनों रूट सेम है, तो हमने बताया था CF का केस सेकेंड लगेगा, सेम रूट वाला फार्मूला। CF इक्वल्स टू बन जाएगा C1 एंड प्लस का C2x e की पावर -1x। दिस इज द वैल्यू ऑफ CF। चलिए, तो आपने एक पार्ट निकाल लिया क्योंकि दोनों रूट सेम थे, इसलिए C1 प्लस C2x और e की पावर -1x आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग निकालेंगे, मीन्स हम लोग फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल।
और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पी आई इक्वल टू आ जाएगा 1/d2i/dx स्क्वायर की जगह पर लिख ले डी स्क्वायर प्लस का 2d एंड प्लस का 1, साथ में है एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सबसे पहले हमने बताया था कि अगर ई की पावर एक्स के साथ कोई भी एक्स के टर्म मल्टीप्लाइड हो तो हम लोग सबसे पहले ई की पावर एक्स को बाहर निकालते हैं। तो ई की पावर माइनस एक्स को हम सबसे पहले बाहर करेंगे, तो इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, बाहर 1 आ जाएगा, डी प्लस 1 करते हैं, एक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको डी में ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर -1 एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है इसलिए आ जाएगा d -1 का होल स्क्वायर प्लस का 2d -1 एंड प्लस का 1, साथ में रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो वैल्यू आ जाएगी दिस वन। ब्रैकेट ओपन करें और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से टर्म बचे हुए हैं। तो इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स 1/d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 एंड प्लस का 2d माइनस का 2 प्लस का 1, साथ में है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। माइनस के 2d प्लस के 2d से कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस का 2 बना के -2 को कैंसिल कर देगा। तो डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास आया 1/d स्क्वायर, तो इट इज ई की पावर माइनस एक्स 1/d स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर से हमारे पास 1/d स्क्वायर बचा है। 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, तो 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का। तो सबसे पहले एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/d, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स का। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें, अगर ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर एक्स का जो टर्म बाहर चला गया है उसका फिर कोई यूज नहीं है, आपको बस उसको साथ साथ लिखना है, बाकी ना उसको इंटीग्रेट करना है ना उसके रिस्पेक्ट में डी को सॉल्व करना है। बिल्कुल ये समझ लीजिए, बाहर अगर चला गया तो फिर उसका कोई भी यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर 2 फंक्शन है इसलिए फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इट इज इक्वल टू ई की पावर -1 1/d और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखें, एक बार इंटीग्रेशन cos x dx माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 2 बार इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस 2x का डिफरेंशियल तो आ जाएगा 2, 3 बार इंटीग्रेशन cos x इंटू dx। और यहां पर जैसे ही x खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन भी यहीं स्टॉप हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स 1/d। वैल्यू लिखें, cos x का इंटीग्रेशन करें तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x एंड इट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस cos का एक बार इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस cos तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 2x इंटू cos x। यहां पर देखें 3 बार इंटीग्रेशन हुआ है, cos का sin का माइनस cos फिर cos का sin, तो माइनस एक बार आया है इसलिए माइनस आ जाएगा sin x, 2 साथ में था तो इंटू आ जाएगा 2 इंटू sin x। ध्यान से देखें, cos का इंटीग्रेशन एक बार sin x तो x स्क्वायर sin x, cos का sin का माइनस cos तो माइनस आया माइनस माइनस प्लस, cos का sin का माइनस cos फिर से cos का sin तो माइनस आ गया 2 इंटू साइन एक्स। तो ये आपके इंटीग्रेशन हो गए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन मेथड। अब 1/d का मींस फिर से इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इन टर्म्स को फिर से एक एक बार इंटीग्रेट करना है। तो इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स एंड प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू cos x dx एंड माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इन टर्म्स का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करें तो दिस इज ई की पावर माइनस एक्स बाहर रहेगा। यहां पर 2 फंक्शन है तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन फिर से लगाएं, तो एक्स स्क्वायर एक बार इंटीग्रेशन sin x dx माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x,
डबल इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, 2x का डिफरेंशियल प्लस का 2 और 3 टाइम इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 2, नेक्स्ट प्लस का 2 और इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएं, x एक बार इंटीग्रेशन cos x dx माइनस x का डिफरेंशियल 1, डबल इंटीग्रेशन cos x dx और यहां पर x खत्म, इसलिए इंटीग्रेशन भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा, एंड माइनस का 2 साइन x का इंटीग्रेशन करें, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है इसलिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 2 इंटू cos x। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गए इन टर्म्स के। अब इनकी सबकी वैल्यू लिख दें तो यहां से वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का सबसे पहले इंटीग्रेशन करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। यहां पर आए साइन का 2 बार इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, माइनस एक बार आ चुका है इसलिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 2x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट यहां पर इंटीग्रेशन करें, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर से कॉस का साइन, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 2 एंड कॉस एक्स, क्योंकि 2 बार यहां माइनस साइन आया है इसलिए माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस एक्स बना देगा। इनमें इंटीग्रेशन देखें तो प्लस का था 2 यहां मल्टीप्लाइड होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ जाएगा प्लस का 2x इंटू साइन एक्स। यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन, यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू कॉस एक्स एंड प्लस का 2 कॉस एक्स, प्लस का 2 कॉस एक्स। सारे टर्म जो सेम टाइप के हैं उनको ऐड कर ले, तो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म था तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। साथ में 2x साइन एक्स यहां पर था और 2x साइन एक्स यहां था, तो x के 2 टर्म थे, ये बन गया 4x इंटू साइन एक्स, ऐसे ही 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस का 6 इंटू cos x, दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। लास्ट में हम लिखते हैं y इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI, तो एक साथ इन CF यहां से और PI यहां से एक साथ लिख दें तो ये बन जाएगा, CF की वैल्यू है हमारे पास, y बराबर हो जाएगा CF की वैल्यू C1 प्लस C2x एंड e की पावर माइनस एक्स। ऐसे PI की वैल्यू है प्लस का e की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में cos cos एक साथ अगर ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स एंड प्लस का 4 इंटू एक्स साइन एक्स। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सिंप्लीफाई करें, अक्सर ये पूछ लिया जाता है इसलिए इस पर कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें और उनको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें। आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है और इसी टाइप का है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 4x d4 dy ओवर dx प्लस का 4y इक्वल्स टू x स्क्वायर, e की पावर साथ में रहेगा 2x इंटू कॉस 2x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस 2x कीजिए है साइन 2x, e की पावर 2x इंटू साइन 2x। इसे सिंप्लीफाई करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 4 dy बाई dx प्लस का 4y, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन 2x। जैसे पहले वाले क्वेश्चन दोनों सिंप्लीफाई किए हैं, सेम टाइप का है,
और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जामिनेशंस के लिए एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझें। देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो इट विल इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 एंड इट इज द फार्मूला ऑफ m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दैट इज m इक्वल्स टू 2, तो m की दो वैल्यू आएंगी 2, एंड CF विल बी, यहां से CF हो जाएगा C1 प्लस का C2x एंड e की पावर 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ CF, तो CF आपका आ गया C1 प्लस C2x एंड e की पावर 2x, ये CF की वैल्यू आ गई। CF के बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, मींस PI निकालेंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 एंड साथ में है एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू साइन 2x, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू साइन 2x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल है इस क्वेश्चन में, उसको जरा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले ई की पावर 2x को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो ई की पावर 2x को हम बाहर निकालेंगे केस नंबर 4 का यूज करके पर्टिकुलर इंटीग्रल के, जैसे पहले क्वेश्चंस में किया था। इसका कोफिशिएंट d में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 एंड प्लस का 4, साथ में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। ब्रैकेट्स को यहां पर ध्यान रखें, जैसे ही e बाहर निकलेगा तो जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो d में ऐड हो जाएगा, उसको ऐड कर दें। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर निकला फिर उसका कोई रूल नहीं है इन टर्म्स को सॉल्व करने में, मींस डी को खत्म करने में फिर उसका कोई रोल नहीं है, वो कांस्टेंट की तरह बाहर चला जाएगा और उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा सॉल्यूशन से। दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 4, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस का यहां 4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4d माइनस का 8 एंड प्लस का 4, साथ में है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, प्लस का 4d माइनस के 4d से कैंसिल, 4 प्लस 4 8 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इस क्वेश्चन में भी e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, साथ में रहेगा साइन 2x, तो आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन 2x आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 1 अपॉन डी स्क्वायर का मीन्स होगा यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का हम यहां 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। इट इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x 1 अपॉन डी, सबसे पहले एक बार इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dx बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूला का यूज करके सबसे पहले इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी तब तक वैसे ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं ई की पावर 2x 1 अपॉन डी, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएं तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक बार इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, डबल इंटीग्रेशन साइन 2x dx एंड 2x का डिफरेंशियल प्लस का 2, 3 बार इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ टू फार्मूला से। हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस इंटीग्रेशंस की वैल्यू जरा लिखें कि क्या वैल्यू आएंगी और कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ई की पावर 2x 1 अपॉन डी, या 1 अपॉन डी का मतलब एक बार इंटीग्रेशन होता है, तो 1 अपॉन डी अभी लिख लें। साइन 2x का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ax का इंटीग्रेशन होता है cos ax माइनस cos ax अपॉन a की जगह यहां पर 2 दे रखा है, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2। यहां पर 2 बार साइन का इंटीग्रेशन करें, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस का 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2। 2 बार इंटीग्रेशन किया है तो एक बार में अपॉन 2,
एक और बार अपॉन 2 तो 1/2 इंटू 2 आ गया। यहां पर 3 टाइम इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। 2 बार माइनस आ रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 इंटू साथ में रहेगा कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर 3 बार इंटीग्रेशन हुआ है अपॉन में, इसलिए 3 टाइम आ जाएगा 2 इंटू 2। 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया। 1/d का मतलब होता है एक बार और इंटीग्रेशन, तो वैल्यू आ गई e की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 एंड प्लस का साइन x साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस का कॉस 2x अपॉन 4। अब इनको एक बार और सबको इंटीग्रेट कर दें, तो इट इज e की पावर 2x और यहां पर बन जाएगा 1/2 बाहर कर दें, माइनस 1/2 बाहर, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। ऐसे यहां पर प्लस का 1/2 बाहर, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा x इंटू साइन 2x dx एंड प्लस का यहां पर 1/4 बाहर, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा cos 2x इंटू dx। तो ये सारे टर्म हो जाएंगे जिनका अब की बार हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना। e की पावर 2x को वैसे ही लिखें, माइनस 1/2 बाहर रहेगा और यहां पर फिर से प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाएं एक्स स्क्वायर कॉस 2x में, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखें, एक बार इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस का 2x डबल इंटीग्रेशन cos 2x dx एंड प्लस का 2 3 टाइम इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो फर्स्ट ब्रैकेट का इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन एंड प्लस का 1/2 सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करें x, एक बार इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस x का डिफरेंशियल 1 और डबल इंटीग्रेशन साइन 2x dx ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का 1/4 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin 2x अपॉन 2, तो ये बन जाएगा sin 2x अपॉन 2 और ये इंटीग्रेशन जो यहां का था इन दोनों टर्म्स में आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस का 1/2 वैसे ही था। अब यहां पर cos का इंटीग्रेशन करें, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2x इंटू cos 2x, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है तो अपॉन में आएगा 2 इंटू 2। ऐसे यहां पर देखें प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, फिर cos का इंटीग्रेशन साइन, तो माइनस में आ जाएगी क्योंकि एक बार माइनस आया है 2 इंटू साइन 2x अपॉन में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इस इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स की वैल्यू आ गई प्लस का 1/2। इस ब्रैकेट में देखें साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस x cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा एंड यहां पर देखें तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2। यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन है तो अपॉन में 2 इंटू 2 आएगा एंड प्लस का यहां पर था साइन 2x अपॉन 8, ये ब्रैकेट क्लोज, साथ में आ जाएगा साइन 2x अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन यहां पर इंटीग्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब टर्म्स को हम सेम टाइप के टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं जिससे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो सेम टाइप के टर्म को अरेंज करें और पर्टिकुलर लिखें। पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर 2x ब्रैकेट में देखें तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2 4, तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म था तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4 यहां से आ गया।
फिर यहां से 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर x का टर्म देखें तो x का टर्म यहां पर है माइनस का 1/4 x cos 2x, यहां पर भी है माइनस का 1/4 x cos 2x, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x cos 2x अपॉन 4, 4 से 2 को कैंसिल करें तो माइनस का x cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। अब जिनमें x नहीं था उन टर्म को देखें तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 1/8 sin 2x, यहां पर भी प्लस का 1/8 sin 2x, यहां पर भी प्लस का 1/8 sin 2x, तो आ जाएगा प्लस का 3/3 sin 2x अपॉन 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में y इक्वल्स टू CF प्लस PI लिखना ना भूले, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे y इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो लास्ट में आ जाएगा y दिस इज इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर होगा CF की वैल्यू हमने निकाली थी C1 प्लस C2x एंड e की पावर 2x, और PI की वैल्यू यहां से आई है प्लस का e की पावर 2x, ब्रैकेट में माइनस का x स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4, ऐसे यहां से आया है माइनस का x cos 2x अपॉन 2, यहां से क्योंकि 2 से 4 को कैंसिल कर दिया था, एंड प्लस का 3 साइन 2x एंड अपॉन 8। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके केस पर डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस नंबर 4 हो चुका है, 5th पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।